I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you want to do trading based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Thank you. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट की। तो फ्राइडे की मार्केट में क्या हुआ, धमाकेदार सेलिंग आई। थर्सडे को मार्केट डे हाई पे क्लोज़ हुआ था। ये मेरे पास वीकली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम बात करेंगे। तो थर्सडे को मार्केट डे हाई पे क्लोज़ हुआ तो सभी सोच रहे थे इतना बड़ा बाउंस आया था, तो मोस्टली लोग जो रिटेलर होते हैं हमारे जैसे होते हैं कि शायद मार्केट नेक्स्ट डे भी अप साइड जाएगी। बट नथिंग इज़ दिस, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम उनकी तरह गेन करें। अगर हम भी गेन करने लग गए तो बड़े प्लेयर चाहते नहीं है कि हम उनकी तरह अर्न करें। इसीलिए होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम देखें, जब से ये स्टार्ट हुआ है, जो फॉल स्टार्ट हुआ है जुलाई ऑनवर्ड, है ना, तो मार्केट क्या होता है, देखो फर्स्ट 2 और 3 डेज़ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुलिश होते हैं, उसके बाद बेरिश, यहाँ नीचे आके बंद हुई है, फिर इसके लो के पास बंद हुई है, अगेन ये इसके लो के पास बंद हुई है, अगेन इसके लो के पास, ठीक है, अगेन प्रीवियस जो वीक है उसके, ठीक है। तो मार्केट है अब तो हुई बिल्कुल नीचे ही है, डे लो पे हम, और सीन तो बिल्कुल बेरिश बन गया। और मोर ओवर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो 3 ब्लैक रोज़ है हमारे, है ना, 3 ब्लैक रोज़ ने जो अपनी स्टोरी है वो क्या कर दी है, ट्रू कर दी है। 3 ब्लैक रोज़, क्लियर जी। तो पैटर्न का हमें पता चल गया, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स बनती हैं तो उसके बाद मार्केट में अगर सिचुएशन ऐसी हो, अब सिचुएशन ही ऐसी है ड्यू टू टैरिफ, ट्रम्प का अब कुछ नहीं भरोसा होता कि अब क्या चल रहा है उसका, ठीक है, ड्यू टू दैट ओनली। तो एफआईज है वो नहीं है हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने को, अभी रेडी नहीं है। एफआईज ने किसी से कुछ नहीं लेना, ही उन्होंने हमारी कंट्री से, नहीं ट्रम्प से, किसी से नहीं कुछ लेना। बस उन्होंने देखना है कि जिस मार्केट में उन्हें फ़ायदा होगा वहीं वो अपना पैसा डालेंगे, अदरवाइज़ तो आप और मैं सभी ऐसे ही सोचेंगे। देखो पहले यहाँ पे बेरिशनेस शो करने की बुलिशनेस शो करने की कोशिश की थी मार्केट ने। जो बिग प्लेयर्स है कैसे करते हैं, रेंज, मार्केट को रेंज में, उसके बाद क्या था, अपसाइड हमें मूव शो किया क्योंकि ब्रेकआउट होना, और ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ भी, बट वो कैसा ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट था। तो वी वर थिंकिंग कि यहाँ तक हमने सोचा अगर मार्केट यहाँ से वापस टर्न ले ले, क्लियर जी, देन दिस लेवल, ठीक है। तो लेवल के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। और आप ये चीज़ खुद एनालिसिस करो कि यहाँ पिछले जो पुट राइटर्स हैं वहीं पे आके मार्केट है जो रुकती है। यहाँ इनका काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग इनका होता है, स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, पुट राइटर का जो स्टॉप लॉस है अगर वो ट्रिगर होता है, इसलिए मार्केट इतना नीचे जा रही है। हाँ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आया, जो बात हम पहले कर रहे थे कि बिगिनिंग में मार्केट जो होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट शो करती है कि अपसाइड जाएगी, ठीक है। तो देखो ये डे है जो ये वाली कैंडल हैमर बना हुआ है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे, ये नहीं था कि मार्केट अपसाइड जाने की, जो ये फॉल आया उस टाइम मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश नहीं की है, अपसाइड जाती थी मार्केट, बट हाँ पिछला जो हाई था वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था उस वे में कि अब हम कह सके मार्केट में बुलिशनेस आ रही है, ठीक है। कोई भी मतलब कैंडल ने मोस्टली अब यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की इसके ऊपर, ठीक है, बट कुडंट सस्टेन। किसी भी जो ग्रीन कैंडल है वो पहले वाली रेड कैंडल के अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाई है। तो मामला तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुका है, ठीक है। और अब क्या चीज़ है, जो बिग प्लेयर, और भी मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो बिग प्लेयर है वो चाहते यही हैं, ठीक है जी, वो चाहते ही यही हैं कि सभी बियर बन जाएं अब, और उसके बाद वो उस लेवल पे आएँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने लिए जो स्टॉक है परचेज़ करना है। और वन मोर थिंग, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हमें नज़र आ रही है कि एक गैप है यहाँ पे, देखो अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला गैप है। अब ये गैप फिल करना
उसके बाद यहाँ से क्लियर जी। अब मार्केट सबसे पहले तो अगर नीचे आने के चांसेस है, 280 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, पहले भी लास्ट वीक पे भी आपको 280 का लेवल दिया था। तो अगर वीकली लेवल पे हम बात करें निफ्टी की, तो साथ साथ वीकली लेवल और डेली टाइम फ्रेम की बात हम करेंगे। जो वीकली लेवल है अब निफ्टी का डाउन साइड 24,280 है, और मैंने विद लॉजिक आपको बताया कि वाई इट इज़ 280। यहाँ तक ये कोशिश करेगी, यहाँ से यहाँ तक ये अपसाइड गैप विद गैप गई है। अगर आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये वाली कैंडल है 9 मई की है एंड दिस वन 12 मई की, ठीक है। 10-11 को हॉलीडे होगी, सैटरडे संडे, तो 9th एंड दिस वन 9th मई एंड दिस वन 12th मई। तो ये वाला जो गैप रह गया, ठीक है, पहले यहाँ तक कवर करने के 280 का लेवल है, देन दिस वन। क्लियर आपको हो गया होगा आई होप। डाउन साइड का जो हमारा लेवल है वीकली लेवल निफ्टी का, ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं रहे हैं, 24,280 हमारे पास डाउन साइड है, और अपसाइड हमारे पास है, तो चलो 24,000 तक बोल सकते हैं हम, ठीक है। 24,280 टू 24,000 ये हमारे पास अपसाइड है, सॉरी डाउन साइड है। और अपसाइड हमारे पास कौन सा लेवल निकल रहा है, 24,433, ये अराउंड 500 के ये लेवल है हमारा, अराउंड यहाँ पड़ा अराउंड 500। क्लियरली अब इस लेवल से इस लेवल तक हमने निफ्टी को देखना है। यहाँ ये नहीं कि नो ट्रेडिंग जोन है, जोन तो है हमारे पास, ट्रेड तो हमने करना ही है, डेली करते हैं, पर वो क्या करेंगे 15 मिनट्स पे, पर इतना ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं हम करेंगे, ठीक है जी। आई होप ये लेवल आपको क्लियर हो गए होंगे जो वीकली टाइम फ्रेम के है। 24,000 टू 24,280 तक का हमारा 24,280 टू 24,000 ये डाउन साइड हमने देखना है, और अप साइड 24,433 के लेवल हमने देखने हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे अगर बात करते हैं, वैसे वीकली लेवल पे हम देखेंगे कि निफ्टी ने पहले 6 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स बनाई कहाँ, हिस्ट्री को हम देखेंगे कि हिस्ट्री में कहाँ हमें मिल रहा है। तो जी डेली टाइम फ्रेम पे फॉर मंडे 11 अगस्त निफ्टी क्लोज कहाँ पे, जो एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है 350, और कल के लो के भी नीचे गई है। ये जो निफ्टी है कल के लो के भी इसने नीचे का लो लगाया। क्या था जो हमारा येस्टरडेज़ लो था, हमारा फ्राइडे का लो था 24,337। तो अगर पिछले दिन की हम बात करें, हाँ जी, अगर आपको याद होगा मैंने जो आपके साथ लेवल डिस्कस किए थे 500 के बाद 445, देखो वहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बनी है 15 मिनट्स पे। 445 पे आके आपकी निफ्टी यहाँ एक बार तो रुकी है, क्योंकि दिस वन ये हमारा लेवल है 445 है, देन 388, ठीक है, दिस वन ये लेवल है हमारा, दिस वन यहाँ पर 388। आफ्टरवर्ड हमारे पास था 350, तो क्लोजिंग इसकी 350 पे ही हुई है। क्लोजिंग ही मैटर करती है, जो हमारे लेवल है क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो गाइस अगर कल की बात करें इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर, क्या हमारा सेटअप रहेगा, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करें, और मुझे नहीं लगता अगर आप वीडियो को वॉच करके मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप लॉस में रहते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में हमने फ्राइडे को ट्रेड लिया था, बहुत दिनों बाद है कि हमारा ट्रेड है जो रॉन्ग साइड गया है, बट फिर भी मैंने 43.75 के आपको बोला था कि एक सेकेंड लॉट और आप बना लो। मंडे को देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत दिनों बाद, अब मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम हमारा लॉस में कब गया था कोई ट्रेड, तो मंडे को इसकी डिस्कशन करेंगे। तो 11th के लिए डेली टाइम फ्रेम के लिए हमारे पास क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी में, अगर हम डाउन साइड की बात करें।
निफ्टी है हमारी 350, है ना। अगर हमारी निफ्टी यहाँ पर जाए 24,400 पे जाए, ठीक है, उसके बाद नीचे आए, देन वी कैन सी 25,335, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक आई स्पोक 25, दिस इज़ 24, देन 335, देन 280, 24 280, देन 155, नेक्स्ट 24,011। ये लेवल्स हमें नीचे देखने को मिल सकती हैं अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है। बट मतलब ये होप लग नहीं रही है, जैसे अब जो अदर कंट्री, जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ है ना, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रम्प ने टैरिफ का मतलब इतना धमाका कर रखा है, वो थोड़ा उसे सप्रेस करने की कोशिश करें। अगर अपसाइड के लेवल हम देखते हैं निफ्टी में, सेम लेवल पे अगर हमें निफ्टी मिलती है 24,400 पे हमें निफ्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। यहाँ भी देखो, इसके बाद क्या था, यहाँ भी आके इसने की रेंज बनाई थी, ठीक है, रेंज के बाद देन डाउन साइड, क्लियर जी। तो रेंज की इम्पोर्टेंस अब बहुत ज़्यादा होती है। देन वी कैन सी 24,450, 456, देन 5,523, नेक्स्ट 585, नेक्स्ट कैन बी 623। ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। दिस इज़ 623, देन दिस वन लेवल 585, दिस, क्लियर जी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा 15 मिनट्स पे हमें निफ्टी पे कौन से लेवल है जो अच्छा ट्रेडिंग के लिए सेटअप बना के दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, हमें डिस्कस करना लगे सेल ऑन बाउंस का भी और बाय ऑन डिप का भी हम सेम ही लेवल देखेंगे, 24,400, ठीक है। इस लेवल पे क्या कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे, क्लियर जी। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। हाँ जी, चीज़ें बहुत इजी होती हैं, हम लोग ही होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। जैसे और भी आप वीडियोस वॉच करते होंगे, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ये यूज़ कर लो, चार्ट को मतलब कलरफुल रखते हैं। जहाँ हमने ट्रेडिंग करनी है, अगर वही चीज़ हमें दिख नहीं रही है, कैंडल नहीं दिख रही, उसकी विक नहीं दिख रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चार्ट अपना जितना हो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमने देखना है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, बस यही चीज़ होती है। आपके सामने मैं कोई इंडिकेटर, कोई EMA वगैरह मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ चलो, समटाइम शॉर्ट पीरियड के लिए हम देख सकते हैं, नॉलेज तो होनी चाहिए हर चीज़ की। तो सेम एज़ बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ वीकली चार्ट है हमारा। निफ्टी में ये बहुत ही, जो सभी कैंडल्स है ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, बट बैंक निफ्टी बिगनिंग में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रही थी, जैसे यहाँ था ऊपर लेके गई, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बायर्स ने बनाने दी है। बट उसके बाद तो, इसके बाद तो फिर मतलब सेलिंग थी, वो अग्रेसिव ही थी, ठीक है जी। अब बैंक निफ्टी पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कौन सा लेवल नज़र आ रहा है, हाँ जी, 54,610, ठीक है। अब देखो, आप ये चीज़ खुद एनालिसिस कर सकते हो कि अगर मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई है वहाँ कोई ना कोई पहले सपोर्ट थी, मींस पुट राइटर बैठे थे वहाँ, बट उनका जब एसएल ट्रिगर हुआ है तो उसी टाइम जो मार्केट में इतनी अग्रेसिव सेलिंग आई है। अब नेक्स्ट हमें ये वाला मिल रहा है जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट ने कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बनाई है, क्लियर जी। तो डाउन साइड हमारे पास है 24,610, अप साइड 55,610। ये दो लेवल हमने देखने हैं। अप्रोक्सीमेटली दिस वन लेवल, दिस टू दिस वीकली लेवल। जब मार्केट इनके बाहर आएगी, इधर अप साइड और डाउन साइड, फिर हमें पोजीशनली हम अपना जो ट्रेड है वो कैरी कर सकते हैं। बस विद इन दीज 1000 पॉइंट्स हमें इंट्राडे में
फाइंड आउट करना है अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या मिल रहा है आपको, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। यहाँ पे भी बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की थी। क्लियर, ये जो हाई है इस कैंडल का, ठीक है, 55,652 है, जो हमने लेवल ऑलरेडी डिस्कस किया है। 55,652 है बट कुडंट सस्टेन। और लो क्या है, 54,905। बट इवेंचुअली इसने जो अपना 55,000 का लेवल है उसे डिफेंड कर लिया है, वो बच गया। अदरवाइज़ तो 55 के नीचे जाने के पूरे चांसेस थे। तो फ्रेंड्स, अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, उससे पहले अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी बार कोशिश की है। ये वाला जब बेस बना था, ठीक है, इस रेंज से जब बाहर निकली थी मार्केट, यहाँ एक रेंज फॉर्म की थी, ठीक है, उसके बाद भी मतलब मार्केट इतनी नीचे नहीं जा सकी है। बायर्स ने कोशिश की है कि अपसाइड जाएं, ये चीज़ हमें क्लियर दिख रही है, क्योंकि अगर रेड कैंडल अपसाइड गई है इट मीन्स बायर्स ने ये अपॉर्चुनिटी को अवेल की है। बट वो रैली जो सस्टेनेबल नहीं हो पाई है। उसके बाद जब ये एक काइंड का अगर हम सोचें एम फॉर्म की है, ठीक है, यहाँ जब एम की नेक लाइन ब्रेक हुई, ये इसकी नेक लाइन है, जब ये ब्रेक हुई उसके बाद फॉल, तो ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं कुछ मार्केट में, उनसे हमें काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है। 15 मिनट्स पे अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो क्या लेवल्स है जो हमें नज़र आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने ये तो वीडियो तो आप वॉच करते ही हो, अगर आप हमारी आपका ट्रेडिंग स्टाइल देखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, पब्लिक चैनल है, और हमारा एक इंस्टाग्राम, ठीक है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है, वो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट के अपडेट्स उसमें दिए जाते हैं डेली। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स पे हम देखते हैं कौन से हमें लेवल्स मिल सकते हैं। हाँ जी गाइस, अगर हम बात करें अपसाइड की, अपसाइड पे अब हमारी जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 55,000 पे है। अगर आपको 55,133 पे मिल रही है बैंक निफ्टी 220, ठीक है, 132 220 अगर आपको बैंक निफ्टी मिल रही है, देन यू कैन सी 55,300, नेक्स्ट 417, देन 55,555। ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक की जो लेवल्स हैं हमारे। अगर हम डाउन साइड की बात करें बैंक निफ्टी में, 55,000 to 100, सॉरी 900, and let me write again, 55,000 to 54,900, ठीक है। इन दो लेवल के बीच अगर हमारी बैंक निफ्टी सस्टेन करती है और 15 मिनट्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें नज़र आती है, जहाँ फिर कोई रेंज बनती है और रेंज का ये ब्रेक डाउन देती है, देन यू कैन सी 54,702, देन 54,522, देन 54,431। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं कल को इंट्राडे में। बट ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, प्राइस एक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी थी उस दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है। तो कल को पता नहीं है कि हमारे मोदी जी का क्या स्टेटमेंट आ जाए और ट्रंप का उसके अगेंस्ट क्या आ जाए। तो इसीलिए एक तो आपने कोई भी जो ट्रेड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो अगर इंडाइसेस में नहीं मिलती है तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कैश में भी, ठीक है। तो बस जब ट्रेडिंग करनी है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना माइंड ओपन करके करनी है,
क्लियर जी, प्रॉफिट चाहे हमें बिल्कुल थोड़ा हो, बट हमने अपनी कैपिटल वाइप आउट नहीं करनी है, कैपिटल का हमने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, स्टे इन टच।